असीरगढ़ दुर्ग बुरहानपुर में पाड़री नदी के तट पर स्थित है। इस दुर्ग की वास्तविक निर्माता आशा अहीर ने इस दुर्ग को अहीरगढ़ नाम दिया था और दुर्ग को विस्तार देने के लिए उन्होंने इसे 3 खंडों में बनवाया। ये खंड थे अहीरगढ़, कमलगढ़ और मलयगढ़। आशा अहीर ने निर्वासित व्यक्ति फारूकी को अपने दुर्ग में शरण दी हुई थी, जिसने राजा का विश्वास जीत रखा था और उच्च सैन्य पद भी हासिल कर लिया था। एक रोज मौका देखकर फारूकी ने राजा आशा अहीर की हत्या कर दी और अहीरगढ़ का नाम बदलकर असीरगढ़ कर दिया। उसने इसी दुर्ग में फारूकी वंश की नींव रखी। मुगल काल में खानदेश को दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता था। इसकी राजधानी बुरहानपुर थी। यहाँ के शासक राजा अली खान ने 1596 ईस्वी में अपनी मर्जी से मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। 1597 ईस्वी में अली खान मुगलों की तरफ से युद्ध करता हुआ मारा गया। इसके बाद उसका पुत्र मीरन बहादुर गद्दी पर बैठा। उसने मुगलों के आधिपत्य को मानने से इनकार कर दिया। मीरन की खुदमुख्तारी के ऐलान के बाद बादशाह अकबर ने असीरगढ़ को घेरने का हुक्म दिया। यह घेराबंदी खान आजम आसफ खान, मुर्तजा खान और थट्टा के जानी बेग के संयुक्त नेतृत्व में की गई। अबुल फजल भी इस मुहिम में शामिल हो गया। 1599 ईस्वी में अकबर खुद बुरहानपुर पहुंचा, जो खानदेश की राजधानी थी। इस खबर को सुनते ही मीरन बहादुर ने खुद को असीरगढ़ में सुरक्षित कर लिया। असीरगढ़ सर्वाधिक सुदृढ़ दुर्ग था। मुगलों का घेरा कई महीनों तक चला। जब अकबर को लगा कि दुर्ग अजेय है, तब उसने रिश्वत और छल कपट का सहारा लिया। उसने कई टन चांदी को गलवाकर उनके गोले बनवाए, फिर उन्हें तोपों के जरिए किले के अंदर फेंकवाया, जिन पर बाकायदा किले के दरवाजे खोलने पर और अधिक धन देने संबंधित चिट्ठियां भी चस्पा थीं। इसके बाद दुर्ग के लालची अधिकारी अकबर से जा मिले। फिर मजबूरन मीरन बहादुर को आत्मसमर्पण करना पड़ा। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि बादशाह ने इस दुर्ग का ताला सोने की चाबी से खोला था। इस तरह सन 1601 ईस्वी में असीरगढ़ पर मुगलों का कब्जा हो गया और मीरन बहादुर को 4000 अशरफियों की वार्षिक पेंशन देकर बंदी के रूप में ग्वालियर के दुर्ग में भेज दिया। अकबर ने दक्षिण में विजित खानदेश, अहमदनगर तथा बरार को 3 प्रांतों के रूप में गठित किया और शहजादा दानियाल को इन तीनों प्रांतों का सूबेदार तायनात कर दिया और उन्होंने दानियाल के नाम पर दक्कन के सभी मुगल भागों का नाम दानदेश रखा। इसके बाद अगस्त 1601 ईस्वी में अकबर फतेहपुर सीकरी लौट आए। यहीं पर उन्होंने अपने दक्कन के असीरगढ़ विजय की स्मृति में एक शादाब पिश्ताक अर्थात बुलंद दरवाजे की तामीरात करवाई। साथ ही उन्होंने दक्षिण के बादशाह की उपाधि भी धारण की। बादशाह जहांगीर ने शहजादा खुर्रम की बगावत के दौरान इस दुर्ग में कई माह गुजारे, जहां शराब और रक्स का मंजर हर वक्त मौजूद रहता था। यहीं से मुगल खानदान ने असीरगढ़ को अपनी अय्याशियों का अड्डा बना लिया। इसी दुर्ग में बादशाह शाहजहां ने अपनी सबसे चहेती रक्कासा मोती बेगम के लिए एक खूबसूरत महल बनवाया, जिसे उसने मोती महल नाम दिया और जिसकी जी हुजूरी और खिदमत में हजारों गुलाम औरतें हर वक्त तैनात रहती थीं। या यूं कहें कि मोती बेगम असीरगढ़ में स्थित शाहजहां के हरम की मुखिया थी। मुमताज़ महल की गर्भावस्था के दौरान शाहजहां इसी दुर्ग में अपने फुर्सत के पल बिताता था। बादशाह शाहजहां मोती बेगम को उदयपुर से लेकर आया था, इसलिए उसे उदयपुरी बेगम भी कहा जाता था। बादशाह शाहजहां के दौर में असीरगढ़ तवाइफों के गढ़ के नाम से भी विख्यात था। अपनी 14वीं संतान के जन्म के समय मुमताज़ महल ने पहली बार यहाँ की रक्कासाओं को और रक्कासाओं ने मुमताज़ महल को देखा था। शाहजहां की कैद के वक्त हिंदुस्तान के नए बादशाह औरंगजेब ने अब असीरगढ़ को अपनी अय्याशियों का अड्डा बना लिया। उसने अब बिना वक्त गंवाए अपने बाप शाहजहां की रखेल मोती बेगम के साथ हमबिस्तरी की। वह जितने दिन इस दुर्ग में रहा, एक नाबालिग रक्कासा होलारा बेगम के साथ हमबिस्तर रहा। असीरगढ़ के दूसरे दौरे के दौरान औरंगजेब एक नई रक्कासा हीराबाई को दिल दे बैठा,
दोनों की इश्किया चर्चों से तारीखी पन्ने सराबोर हैं। औरंगजेब ने हीराबाई को बेगम का खिताब दिया था। एक रोज हीराबाई ने औरंगजेब से शादी की जिद पकड़ ली। औरंगजेब के इनकार और रूठने मनाने के बाद भी वह न मानी। उसने ख्वाबगाह के दरवाजे बंद कर लिए और तेज जहर खाकर खुदकुशी कर ली। हीराबाई के जहर सेवन के बाद औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान बन गया और वह जिंदा पीर अपने गुनाहों के लिए अल्लाह से मुआफ़ी मांगता रहता था। 1819 ईस्वी तक असीरगढ़ मराठों के कब्जे में रहा। उसके बाद अंग्रेज़ों ने इस दुर्ग को अपनी फ़ौजों के लिए इस्तेमाल किया। यह सच है कि असीरगढ़ के खंडहर अब कभी अपने पुराने वैभव को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, पर यह भी दर्ज है कि इस अभेद्य दुर्ग ने एक महान बादशाह अकबर को ओछी सोच का ज़रूर बना दिया था।